आमतौर पर हम अपने पुरखों यानी मर्दों के काम और समाजी योगदान के बारे में खूब जानते हैं, चाहे घर हो या समाज या फिर देश। सदियों से मर्दों के किए गए को ही असली काम और योगदान माना गया। घर में संकटों से बेड़ा पार लगाने वाली महिलाओं को कोई याद नहीं करता। ठीक उसी तरह समाज और देश को बनाने में अपने को आहूत कर देने वाली ज़्यादातर महिलाएं भी गुमनाम रह जाती हैं। हम उदाहरण के तौर पर कुछ महिलाओं के नाम जरूर गिना सकते हैं, मगर ये कुछ नाम ही होंगे। हजारों के बारे में हमें बस बेनाम जिक्र ही मिलता है, कई के बारे में तो बेनामी जिक्र भी नहीं मिलता है। कुछ के नाम पता हैं लेकिन उनके काम का कोई लेखा जोखा नहीं मिलता है। यही नहीं, कई मामलों में स्त्री ने खुद अपने या अपनी साथी महिलाओं के बारे में न लिखा होता तो अनेक पुरखिनों के तो नामो निशान भी न। जी, बतौर भारतीय मर्दाना समाज हम ऐसे ही हैं। इतिहास में जहां पहला स्कूल खोलने का श्रेय ज्योतिबा फूले को दिया जाता है, तो पहली शिक्षिका में नाम सावित्रीबाई फूले और उनकी सहयोगी फातिमा शेख को भी याद किया जाता है। फातिमा शेख ने तकरीबन 175 साल पहले समाज के सबसे दबे कुचले लोगों और खासकर महिलाओं की तालीम के लिए सावित्रीबाई फूले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। 1 जनवरी सन 1848 में पुणे के बुधवार पेठ में जब पहला स्कूल खोला गया तो सावित्रीबाई के साथ फातिमा शेख भी वहां पढ़ाती थीं। हालांकि फातिमा शेख के बारे में लोग कम ही जानते हैं। फातिमा शेख के बारे में कुछ फुटकर सूचनाएं मिलती हैं। हम ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले के बारे में जानते हैं। ज्योतिबा सामाजिक क्रांति के अगुआ थे और वंचितों की तालीम के लिए बड़ा काम किया। सावित्रीबाई को तो हम भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में याद करते हैं, लेकिन यही सावित्रीबाई अगर किसी के बारे में कह रही हैं कि मेरी गैरहाजिरी में वह बिना किसी परेशानी के सारे काम संभाल लेगी, तो जाहिर है वह स्त्री भी कम अहमियत नहीं रखती होगी। हम सावित्रीबाई के मिशन की इस साथी फातिमा शेख के बारे में लगभग नहीं जानते हैं। सावित्रीबाई के बारे में भी हम ज़्यादा इसलिए जान पाते हैं क्योंकि उन्होंने और ज्योतिबा फूले ने कई चीज़ें लिखीं, वे चीज़ें हमें मिल गईं। फातिमा शेख के बारे में ऐसी कोई चीज़ हमें अब तक नहीं मिलती। कहानियाँ जरूर मिलती हैं, कहानियों का सीरा नहीं मिलता। कोई उन्हें किसी उस्मान शेख की बहन बताता है। ऐसा कहा जाता है कि जब सामाजिक काम की वजह से सावित्रीबाई फूले को उनके पिता ने घर से निकाल दिया तो उन्हें उस्मान शेख ने अपने यहाँ जगह दी थी, लेकिन उस्मान शेख के बारे में भी जानकारी आसानी से नहीं मिलती है। वैसे यह कितना दिलचस्प है, अगर हम आज फातिमा शेख का जिक्र भी कर पा रहे हैं तो इस जानकारी का जरिया उनकी साथी सावित्रीबाई फूले ही हैं। यानी एक स्त्री दूसरी स्त्री का योगदान हम तक पहुँचा रही है। सावित्रीबाई फूले के हवाले से हमें एक अहम जानकारी मिलती है। सावित्रीबाई फूले समग्र वाङ्मय में एक तस्वीर है। इस तस्वीर में सावित्रीबाई के बगल में ही एक और स्त्री बैठी है। वह स्त्री कोई और नहीं, फातिमा शेख हैं। यह फोटो फातिमा और सावित्रीबाई के होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। मुमकिन है यह तस्वीर न मिलती तो फातिमा शेख तो दूर की बात है, हमें सावित्रीबाई की झलक भी नहीं मिल पाती। हम सावित्रीबाई की जो तस्वीर देखते हैं वह यही है। इसी तस्वीर ने ही फातिमा शेख को सावित्रीबाई की ही तरह इतिहास का एक अहम किरदार बना दिया है। फातिमा शेख को बातस्वीर जिंदगी दी है, उन्हें हमारे सामने ला खड़ा किया है। पुणे में महात्मा फूले द्वारा लड़कियों के लिए बनाए गए पहले स्कूल के जर्जर मकान के बाहर जो बोर्ड लगा है उसमें भी फातिमा शेख का जिक्र मिलता है। इस जर्जर होते कमरे की दरो दीवार को गौर से देखने पर हमें फर्श पर बैठी लड़कियां और उनसे मुखातिब 2 औरतें यानी सावित्रीबाई और फातिमा शेख दिखाई देने लगती हैं। जी, लगभग पौने 200 साल पहले इसी जगह पर तो ऐतिहासिक बदलाव की नींव पड़ी थी। इन्हीं कमरों में सावित्रीबाई और फातिमा शेख ने मिलकर लड़कियों को तालीम देने की शुरुआत की थी। इस स्कूल की उम्र और सावित्रीबाई की हम उम्र होने की वजह से फातिमा शेख की पैदाइश अंदाजन 180-90 साल पहले हुई होगी। इनके काम का क्षेत्र अंग्रेजों के ज़माने का पुणे था। अब एक सबसे अहम बात, वह यह बात है जो फातिमा शेख और सावित्रीबाई के मजबूत बहनापे का सबसे बड़ा स्रोत और सबूत है। सावित्रीबाई मायके गई हैं, वहाँ उनकी तबीयत खराब हो जाती है। वो पुणे आने की हालत में नहीं है। तब तक पुणे में वंचितों और लड़कियों के लिए कई स्कूल खुल चुके हैं। काम काफ़ी ज़्यादा है, तालीम का काम करने वाले जुनूनी लोग कम हैं। जाहिर है इन स्कूलों के बारे में वे फिक्रमंद हैं, वे फूले की चिंता भी समझ रही हैं। इसी दिमागी हालत में वे 10 अक्टूबर 1856 यानी 164 साल पहले सत्यरूप ज्योतिबा को एक चिट्ठी लिखती हैं। वे लिख रही हैं, मेरी फिक्र न करें,
फातिमा को तकलीफ होती होगी, मगर वह आपको परेशान नहीं करेंगी और किसी तरह की शिकायत नहीं करेगी। फातिमा को किस बारे में तकलीफ होती होगी और वह क्यों नहीं परेशान करेगी, यह स्कूल से जुड़ी बात है। यानी फातिमा महज यूं ही पढ़ाने वाली कोई स्त्री नहीं है, वे सावित्रीबाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़कियों को तालीम देने की जद्दोजहद में शामिल हैं। जिम्मेदारी उठाने में वे भी बराबर की भागीदार और साझीदार हैं। वे उनकी साथी हैं, मगर उनकी अपनी अलग शख्सियत भी है, तभी तो वे अकेले स्कूल संभाल रही हैं। यह चिट्ठी कुछ और नहीं तो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। यह एक जिक्र फातिमा शेख को दिमाग और जिंदगी दे देता है। यानी फातिमा शेख किसी की दिमाग की उपज नहीं है, फातिमा थीं, दिमागदार थीं। समाज की मुखालफत के सामने डटकर वंचितों और स्त्रियों के हक में खड़ी रहीं। तो अगर सावित्रीबाई पहली महिला शिक्षिका हैं तो फातिमा शेख को क्या दर्जा मिलना चाहिए? वे भी तो पहली टीचर हुईं। जवाब आपके पास है। चलिए दोस्तों, इतना ही। जानकारी आप तक पहुंचती रहे उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पेज को लाइक कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच इस वीडियो के लिंक को शेयर भी करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।